हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। और आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनकी क्या पावर्स होती हैं, इनके इम्पीचमेंट क्या होता है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिन्होंने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए आप, सो दैट आपके लिए मैं और भी लेक्चर्स लेकर आ सकूँ। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, सो दैट आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ये हैं हमारे एम वेंकैया नायडू। ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, फिर आगे आता है इनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में द वाइस प्रेस ये कौन है? ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री, यानी कि ये होल्ड करते हैं सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, यानी कि आफ्टर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट को होल्ड करते हैं। ठीक है, फिर आता है ही सर। इनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। इनका जो ऑफिस, इनका जो टर्म होता है 5 साल का होता है, और ये अपने ऑफिस को कंटिन्यू करते हैं जब तक कोई दूसरा वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक ये अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अंटिल यहाँ पर लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म अंटिल द सक्सेसर एज्यूम्स ऑफिस। ठीक है, तो जब तक कोई दूसरा वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है तब तक ये अपने ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। ठीक है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे। फिर आता है आर्टिकल 63 डिक्लेयर्स। फिर यहाँ पर लिखा देयर शेल बी वाइस प्रेसिडेंट ओनली दैट इज ऑफिस कैन नॉट रिमेन वैकेंट। मतलब आर्टिकल 63 ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कभी खाली नहीं रह सकता है। जब तक कोई दूसरा वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होता है तब तक वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को नहीं छोड़ सकते हैं, अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये था इनका इंट्रोडक्शन। अब आता है इनका इलेक्शन। इनका इलेक्शन किस तरह से होता है? देखो, बेसिकली जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स दे सकते हैं, और दिल्ली एंड पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी जो दो हैं वो इनके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि लिखा है हिज इलेक्शन इज देखो, सबसे पहले इनका इलेक्शन तो इनडायरेक्ट होता है, एज अ सेम एज प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह। ठीक है, बट इनके इलेक्शन में कौन होगा? बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों मेंबर्स इनको इलेक्ट कर सकते हैं, दोनों मेंबर्स अपने दोनों नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों मेंबर्स अपने वोट दे सकते हैं। ठीक है, बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, फिर दूसरा इनका जो इलेक्शन का सिस्टम है, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब इनके जो इट डज नॉट इंक्लूड, ओके, इनके इलेक्शन में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे कि इनके इलेक्शन में दो कंडीशंस होती हैं। एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, दूसरा इनके इलेक्शन में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर दोनों वोट दे सकते हैं। अब आता है इनकी ओथ और एफर्मेशन। इनकी ओथ ये है, आप यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। इनकी ओथ है बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू सोलेमनली अफर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाई लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, फिर दूसरा आता है इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बट अगर इन एनी कंडीशन प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पे अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अगर उनके बिहाव पर कोई अपॉइंट किया गया है तो वो इनका अपॉइंटमेंट लेता है, इनको ओथ दिलवाता है। ठीक है, फिर आती है वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। वो पहली चीज़ है कि सबसे पहले वो भारत देश के नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो 35 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। तीसरी चीज़ वो क्वालिफाइड हों किसके? काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के इलेक्शन के मेंबर हों। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के मेंबर हों, क्वालिफाइड हो, फिर वो इलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि उनकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने के लिए। ठीक है, चौथी आती है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। समझ गए? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी गवर्नर की सीट, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी चीफ मिनिस्टर की सीट, कोई भी लोकसभा, कोई भी क्लर्क, कोई भी, यानी कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट होती है ना, उसको वो होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उनको अगर वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े होना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी की पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ कंपैरिजन में, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में कुछ कंपैरिजन है जो कि कुछ डाउट्स भी हो जाते हैं, कई बार क्रिएट होते हैं, तो उनको मैं एक बार क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट देखो, जैसा कि मैंने बताया, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होंगे ना, उनमें क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, यानी कि बोथ द हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के जो मेंबर हैं वो उनको इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए सिर्फ उनके इलेक्शन में। ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोथ द हाउसेस के, बट वो दोनों हो सकते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं देते हैं, सिर्फ इलेक्टेड देते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोथ द हाउसेस के दोनों मेंबर्स
मेंबर्स वोट दे सकते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज की तरह सेम एज प्रेसिडेंट के जैसा इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, सेम उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि टू बिकम द प्रेसिडेंट अ पर्सन शुड ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों यानी कि बोथ द हाउसेस के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। वो मतलब दोनों के भी हो सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के। बट जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट के, ठीक है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट लिख गया, तो इसको आप सही कर लेना, काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर होने चाहिए अगर वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े होना चाहते हैं। फिर तीसरा आता है द प्रेसिडेंट में भी रिमूव, ठीक है। ओके, प्रेसिडेंट को अगर रिमूव किया जाता है ना, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए उनकी इम्पीचमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है, बोथ द हाउसेस से, पार्लियामेंट से सेपरेटली। बट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड रहती है उनको रिमूव करने के लिए। चौथा इनका डिफरेंस ये है, द प्रेसिडेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये हेड होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स के प्रेसिडेंट होते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ पर एक्स ऑफिस यानी कि चेयरमैन होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ स्टेट के। यहाँ पर क्या होता है कि यूनियन ऑफ द एडवाइस ऑफ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन किसके, स्टेट के, काउंसिल ऑफ स्टेट के। एंड एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस, और वो एज अ, अगर प्रेसिडेंट अनअवेलेबल हैं तो वहाँ के वो हेड होते हैं, यानी कि वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह। फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट की सैलरी जो होती है वो मंथली होती है 1,50,000 के राउंड, और जो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 40,000। बट अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है, तब जो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है वो 50,000 हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस था। चौथा पावर्स मैं बता देता हूँ वाइस प्रेसिडेंट की सिर्फ 2 पावर है। पहली पावर ये है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी सीट पर अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, उनके प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं, चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। पहली पावर उनके पास ये होती है, ठीक है। दूसरी पावर मैं आपको बताता हूँ, दूसरी पावर सिर्फ ये होती है कि वो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के, ठीक है। तो यही 2 इनके पास पावर है। इम्पीचमेंट मैंने आपको बताई थी कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है उनको हटाने के लिए। उनका इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी, ओथ बता दी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इनके MCQ चाहते हो, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में गवर्नर का वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के MCQ दे दूंगा आपको। अगर आपको प्रैक्टिस करना चाहे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही था कि बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी थी। अगर आपको ये चीज़ें भी काफ़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, इलेक्शन, ओथ, क्वालिफिकेशन और इनका कंपैरिजन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।